जिनको स्कूटीज़ मिली हैं, जिन स्टूडेंट्स हों या बड़ी ख़वातीन हों, वर्किंग से बात करते हैं। ये मेरे पीछे मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, स्कूटी मिल गई ना इसीलिए। By taking this initiative, it was a really good approach and it empowered us and it lets us do our commute by ourselves. बाइक चलाइए, स्कूटी पहली बार चलाई। बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जहाँ जाना होगा आसानी से चले जाएंगे। खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ और मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्कूटीज़ पर जो है जिनको आज मिली हैं ख़वातीन को, इनमें जो है बड़ी ख़वातीन भी हैं, वर्किंग ख़वातीन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। उन सब ने जो है जिनको मिली है मुफ्त में दी गई है। एक प्रोसीजर पहले से ये ऐलान किया गया था, तो उसके तहत जो है सिंध हुकूमत की जानिब से ये स्कूटीज़ दी गई हैं। ये वो स्कूटीज़ हैं जो सिंध हुकूमत ने ख़वातीन को दी हैं, और ये बैठी हुई भी दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें। और ये देख लें जी, अभी स्कूटीज़ के बारे में स्कूटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये ईवी है, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली स्कूटी है, और इसकी मज़ीद तफसील जो है यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनसे जो है हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिखा देंगे, काफ़ी लाइन से जो है खड़ी हुई हैं। और माशाअल्लाह, मुबारक हो आप सबको। सबको मुबारक। स्कूटीज़ कांग्रेचुलेशंस सबको। अब जिनको स्कूटीज़ मिली हैं, जिन स्टूडेंट्स हों या बड़ी ख़वातीन हों, वर्किंग से बात करते हैं। ये मेरे पीछे मुस्कुराती हुई नज़र आ रही हैं, आपको यकीनन से बात करते हैं। काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, स्कूटी मिल गई ना इसीलिए खुश हूँ। आप करती क्या है वैसे, पहले ये बता दें। मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। पहले कैसे जाती थी, सफ़र करती थी, अब कैसा होगा? पहले तो बहुत मुश्किलात होती थी। पहले तो रक्षा इतनी मुश्किल से मिलता था, और मिलता भी था तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी स्कूल की टाइमिंग है, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है 8 बजे 8:30 बजे, तो बहुत मुश्किल से हमें वो होता था, और पैसे भी बहुत ज़्यादा होते थे, और वापसी में तो चिंची के होता था, 3-3 चिंची बदल कर जाना पड़ता था। अब तो वो भी चिंची भी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए स्कूटी तो बेस्ट है अब तो। किसको सिंध हुकूमत को क्या कहेंगे जिसने दी है? सिंध हुकूमत को मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वुमेंस को इंडिपेंडेंट करने के लिए, और प्लस ये कि हमें हमारी इन्वायरमेंट को वैसे ही बहुत ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने की, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने की, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट वो है, इनिशिएटिव है। ठीक है जी, आप बताएं, आपके जज्बात बताएं क्या है? I'm very happy to receive this scooty and thanks to the Sindh government for taking this amazing initiative. आप क्या करती हैं? I'm also a student at university. अच्छा, यूनिवर्सिटी के। अच्छा, गुड। आपका सफ़र कैसा होता था पहले, मतलब बस में सफ़र किया कभी आपने, या रिक्शा में करती थी इनकी तरफ? जी, मैंने बस में किया है 1-2 दफ़ा, और यूजुअली मेरा कम्यूट होता था थ्रू रिक्शा। और रिक्शा का आपको पता है डिफरेंट ऐप्स हैं, इवन दो इन ड्राइव, यांगो वगैरह, बट देन अगेन उसमें कभी राइड मिलती है कभी नहीं मिलती, रश आवर होता है, उसमें प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो आई बिलीव के बाय टेकिंग दिस इनिशिएटिव इट वाज अ रियली गुड अप्रोच एंड इट एम्पावर्ड अस एंड इट लेट्स अस डू आवर कम्यूट बाय आवरसेल्व्स। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये हम
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले बताएं, चलानी आती है आपको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चलाई या पहली दफ़ा चलाएंगी? बाइक चलाइए, स्कूटी पहली बार चलाऊंगी। स्कूटीज़ पहली बार चलाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगी, आपको आज स्कूटी मिली है, ठीक है? बहुत खुशी हो रही है और ये है कि कन्विंस जो है उसका इशू ख़त्म हो जाएगा, रिक्शे के जो धक्के खाने पड़ते थे उससे बचत हो जाएगी। क्या करती हैं आप? जी मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, माशाल्लाह। ये स्टूडेंट्स भी हैं, बड़ी ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, सब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको मुबारक। अच्छा, क्या तब्दीली आएगी, क्या करती हैं आप आपकी ज़िंदगी में? पहले कैसी थी, अब कैसी होगी? मैं वर्किंग वुमन हूँ और जो है ये तब्दीली आएगी कि बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जहाँ जाना होगा आसानी से चले जाएंगे। पहले हमें जो है उबर करीम वगैरह का वेट करना पड़ता था, फिर वो सेफ भी नहीं था। अब ये है कि हम इंडिपेंडेंटली जा सकेंगे। स्कूटीज़ मिल गई आपको? बिल्कुल। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई है और हाँ। हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमें सिंध गवर्नमेंट वालों ने दी है। इससे हमारे लिए बहुत आसानी हुई है। मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ और मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रैवलिंग। अच्छा, वैसे सफ़र में क्या तब्दीली आएगी आपके सफ़र में? कितनी आसानी होगी, क्या तब्दीली आएगी मतलब ये? सबसे पहले हमारे ट्रांसपोर्टेशन में ही सबसे ज़्यादा पैसे जाते थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी रोड में रहती हूँ और अब वहाँ से बस में ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। तो मुझे नॉर्मली क्या इंटरेक्ट करनी पड़ती थी, तो उसमें मेरे बहुत पैसे लगते हैं। अब स्कूटी की वजह से मेरे बहुत ईजी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टूडेंट हूँ, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। तो पहले यूनिवर्सिटी आने जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता था और बहुत तकलीफ होती थी, बहुत टाइम लगता था। अब ये है कि अपनी स्कूटी अब सीख ली है तो किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू सिंध गवर्नमेंट, बहुत शुक्रिया। तो मुझे स्कूल वगैरह जाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये सिंध की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने वुमेंस को एम्पावर किया और ये बहुत एजाज़ की बात है कि वुमेंस आगे आ रही हैं। जिस तरह लाइक जेंट्स आगे आते हैं, उस तरह वुमेंस भी जो है वो उनकी शाना बशाना होकर चल रही है। थैंक यू। ठीक, ख़वातीन जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग वुमेन और जिस शोबे से भी ताल्लुक़ जिनको स्कूटीज़ मिली है, उनसे हमने बात की और सब ने खुशी का इजहार किया और जिनका कहना है कि उनकी जो सफ़र की सहूलत है अब वो बेहतर हो गई है, कम खर्च भी हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले वो बाज़ ख़वातीन ने बताया कि रक्शे में सफ़र करते थे और उनका वक्त भी ज़ाया होता था, लेकिन अब जो है न सिर्फ उनके अखराजात में कमी आएगी बल्कि वक्त भी बचेगा। और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए जो है ख़वातीन इंतहाई ज़्यादा खुश दिखाई दी। तो इस तरह की स्कीमें जो हैं और यकीनन ये जो स्कीम है जो मुल्की मईशत है, जिस तरह से तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने यहाँ कुछ देर कबल खिताब किया था, उसमें कहा था कि ये जो मुल्की माशी तरक्की है उसमें जो है इसके ज़रिए ख़वातीन जो है अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। और यकीनन इस स्कीम से जो ख़वातीन अपनी स्कूटीज़ इस्तेमाल करके अपने दफातर या अपने तालीमी दरसगाह में पहुँचेंगी तो उनका वक्त भी बचेगा और उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें भी यकीनन कमी आएगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।